अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना। ये सब सार है, ये 7वें अध्ययन का सार है। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु, थोड़ा सुख ज्यादा दुख। खनमेत सुखा बहुकाल दुखा। खनमित सुखा, खनमित यानी क्षण भर का सुख, क्षण भर का सुख। कहीं ना कहीं हमारी मति खराब है, कहीं ना कहीं हम इस भंवर जाल में फंस जाते हैं। अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना। थोड़े से, क्योंकि ये जो सुख है विषयों का, क्योंकि चाहे खाने का स्वाद है, थोड़ी देरी तो है ना, जब तक वो स्वाद जीव तक है तभी तक ना, अंदर गया खत्म, और बाद में कुछ होना होगा तो बाद में होएगा। जितने भी सुख हैं इंद्रियों के क्षणिक सुख हैं, लेकिन कभी कभी इन क्षणिक सुखों के चक्कर में फंसकर हम लंबे काल तक बीमारी का सामना करते हैं, रोगों का सामना करते हैं। कि अल्प सुख की प्राप्ति हेतु विषय सुख को भोगना, मानव मनुष्य के मूल को ही नष्ट कर कर छोड़ना। जो मनुष्य जीवन का मूल था, मूल यानी उद्देश्य, मूल यानी पर्पज, मैंने किस पर्पज के लिए ये मनुष्य जन्म लिया था, ये जब हम भूल जाते हैं तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। ये कहावत आती है पंजाबी में, जो खाएगा डट के वही सहेगा झटके। जो खाएगा डट के वही सहेगा झटके। तुम खाते वक्त क्या मजा आ रहा है, तुम मालूम है इतना करने से ही कितना कर्मों का बंद होता है। वो भी चाहे एकेंद्रीय जीव है, मरा तो वो भी है। ये हमारी मजबूरी है कि हमको खाना पड़ता है, लेकिन उसकी भी हमें आलोचना करनी चाहिए कि मेरी वजह से कोई जीव मरा है, चाहे वो एकेंद्रीय जीव ही क्यों ना है, लेकिन मेरे जीने के लिए मरा है। आपके अंदर कभी ख्याल आया? तो मूल क्या है? मनुष्य जन्म, राइट? ये हमारा मूल है, मनुष्य जन्म मूल है। अगर हमने कुछ इस जन्म में आकर के ऐसी करनी करी कि हम देवलोक में चले गए, उच्च गति में चले गए, तो हमने क्या किया? कमाया। अगर मनुष्य जन्म लेने के बावजूद इतना पाप किया, इतने विषयों में पड़े रहे, दुनिया के चक्रों में पड़े रहे, इतना पाप किया, मर के अगर हम पशु बने, मर के हम नरक में गए, तो हमने गंवाया ही गंवाया। अब ये आपने निर्णय करना, ये तो महावीर ने समझा दिया है कि तुम लोगों ने क्या करना है और क्या करना चाहिए। आपका समय हो रहा है, पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि हे प्रभु, जरूर कोशिश करना, महावीर की वाणी को हृदय में संजो करके रखिएगा, हृदय में बसा करके रखिएगा, संभाल करके रखिएगा। और ये जो उत्तराध्ययन है, ये अमृत है, अमृत। इस अमृत की पहचान कीजिएगा, लेकिन पहले सुनिएगा, सुनने पर गौर कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। रमणीक मुनि जी के जीवन उपयोगी अनमोल सूत्रों का प्रसारण रमणीक वाणी जरूर देखें।